एक सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कमलबंद जवाब देते हैं, आज तो रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। इस शायरी से अपनी बात की शुरुआत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज विपक्ष को खूब धोया। ईवीएम में गड़बड़ी से लेकर नतीजों के बाद उठते सवाल, सभी सवालों का एक एक कर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। विपक्ष ने जितने भी झूठ, जितने भी नैरेटिव चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए गढ़े, जवाब सभी का आज राजीव कुमार ने दिया। डिटेल में आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। वायरस और बग दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार काफी एग्रेसिव नजर आए, साथ ही सवालों का जवाब देते हुए समय शायराना भी दिखे। उन्होंने पिछले चुनावी मैदान, यहां पर पैच, दिल्ली विधानसभा के चुनाव के नतीजों को लेकर आज मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार काफी एग्रेसिव नजर आए, साथ ही सवालों का जवाब देते समय शायराना भी दिखे। उन्होंने पिछले मतदाता और नतीजों के बाद विपक्ष के उठाए गए एक एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बकायदा ईवीएम की बैटरी से छेड़छाड़, वोटिंग में गड़बड़ी, ईवीएम को मैन्युपुलेट करने और वोटर टर्नआउट का 5 बजे के बाद बढ़ जाने जैसे सभी आरोपों का अच्छे तरीके से जवाब दिया। राजीव कुमार ने कहा कि इन सब का आज स्पष्टीकरण जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश भर में करीब 10.5 लाख बूथ है। हम बूथ पर 4 से 5 पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं। अगर उनको जोड़े तो करीब 45-50 लाख लोग हो जाते हैं। ये सभी लोग उसी राज्य के होते हैं, उसी के होते हैं, वहाँ के ही होते हैं और अलग अलग स्किल के होते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे लगता है कि इतने सारे लोग कोई गड़बड़ी करने के लिए वहाँ बैठे होंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। वहां सभी दलों के प्रतिनिधित्व होते हैं। राजीव कुमार ने आगे कहा कि 2020 के बाद से कुल 30 राज्यों में चुनाव हुए हैं। 15 राज्यों में विभिन्न दल बड़े दल बनकर उभरे हैं। ये लोकतंत्र ही की सुंदरता है, ये निष्पक्ष चुनाव की पहचान है। इससे साफ समझ आता है कि मतदाता कितने समझदार हैं। उन्होंने कहा कि नतीजे के आधार पर प्रक्रिया को नहीं समझा जा सकता है। मतदान की शुरुआत प्रक्रिया से लेकर नतीजे तक पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का आरोप महज संदेह है। वोटरों की संख्या को लेकर उठाए गए सवाल पर राजीव कुमार ने कहा कि इसे पूरी प्रक्रिया से तैयार किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी का भी वोट बिना प्रक्रिया के नहीं कटवाया जा सकता है। ईवीएम एक फुल प्रूफ डिवाइस होती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी माना है। विपक्ष के पोलिंग बूथ को लेकर गड़बड़ी के आरोप पर भी चुनाव आयोग ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पोलिंग एजेंट सुबह से लेकर शाम तक पोलिंग स्टेशन के अंदर ही रहते हैं। वो दिन भर मतदान की प्रक्रिया को देखते रहते हैं। उनके सामने सब कुछ होता है, सारा रिकॉर्ड रखते हैं। इसके वोट पड़े हैं, किसके कितने वोट पड़े हैं, किसको नहीं पड़े हैं। उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट दिन भर अलग अलग टाइम में पोलिंग बूथ का दौरा करते हैं और वोटिंग ट्रेंड को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में कहीं भी 6 बजे के बाद वोटिंग खत्म होने के बाद तुरंत वोटिंग प्रतिशत नहीं दिया जाता है। 5 बजे के बाद सभी जगह पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटर्स को टोकन देते हैं, फिर आखिर वोट पड़ने के बाद पैकअप किया जाता है। देखिए, लोकतंत्र में सवाल जवाब करना जरूरी है, लेकिन उन सवालों का जवाब भी जरूरी है। आज चुनाव आयोग ने अपने ऊपर उठे एक एक सवाल का अच्छे तरीके से जवाब दिया। विपक्ष हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग पर सवाल उठाता आया है। विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, जहां भी विपक्ष हारता है, वहां चुनाव आयोग को बदनाम करने का अंतिम विकल्प उन पार्टियों को दिखता है। विपक्ष ने चुनाव आयोग को बदनाम करने का शायद ही कोई मौका छोड़ा होगा। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ कर दिया कि चुनाव ईवीएम से ही होंगे और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की आज हम बात करना चाहेंगे, जिसने ये माना है,
ये मानने को तैयार नहीं है और खुद उन्हीं के सहयोगी दल ये बात कई बार कह चुके हैं कि इस तरह बिना सबूतों और फैक्ट्स के ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाना ठीक नहीं है। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस अकेले इस मुद्दे पर सदन में हंगामा करती रही, दूसरी सभी पार्टियों ने उनका साथ देने से मना कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी अपनी ही धुन में मगन नजर आती है। लेकिन शायद अब राहुल गांधी को समझना होगा कि उनकी इस तरह की बेबुनियाद बातों और आरोपों का जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लोग ये जान चुके हैं कि गड़बड़ी ईवीएम में नहीं, गड़बड़ी कांग्रेस पार्टी में है। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयुन भारत।